पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें की जा रही हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ बैन कर दिया जाएगा। भाई पिछले 2 साल से क्या कर रहे हो तुम लोग? और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे, करके दिखाएं। इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का ये बच्चों का खेल नहीं है। कैबिनेट ही इसके ऊपर डिसीजन लेगी, उसके पास ताकत और इख्तियार मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई जिसने कहा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। अगर अता तारड़ आसिम मुनीर की दिफा के लिए अब आ रहा है, सो दैट मींस ऑप्शंस हैव रन आउट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काला दम करार देने का मंसूबा, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें की जा रही हैं। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ट्रीजन केस किया जाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। भाई पिछले 2 साल से क्या कर रहे हो तुम लोग? ना उस बंदे का नाम ले सकते हैं, ना उसकी पार्टी का नाम ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। कहा क्या तुमने, जरा सुनिए। नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। अता तारड़ पीएमएलएन के पूडल, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं क्या, ये तो नहीं मुझे पता, मगर अपेरेंटली मिनिस्टर ही हैं अता तारड़ साहब। इनके दादा थे मेरे ख्याल से जो सदर थे जब मुशर्रफ साहब ने कू की थी। तो क्या कहा इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ये एक मूव करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, और ये प्लान कैबिनेट के सामने है और कैबिनेट ही इसके ऊपर डिसीजन लेगी, उसके पास ताकत और इख्तियार मौजूद हैं। और गवर्नमेंट एक लीगल रेफरेंस फाइल करेगी इमरान खान के खिलाफ और साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ फॉर ट्रीजन अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तारड़ सेड। यूएन ह्यूमन राइट्स वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई चंद दिन पहले, उसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि ये जो जुडिशल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है इमरान खान की, इसे फौरन अशद ख़त्म किया जाए और उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। उसके जवाब में ये डफर पता है क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ये लोग। यार ये कौन कौन लोग हैं ये लोग? ये कहाँ से आए हैं ये लोग? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये तारड़ साहब? आप एम्पायर ऑफ चीचा वतनी या जाटी उमरा नहीं है ये पाकिस्तान है। यूएन का कोई मायने नहीं है आपके दिमाग में, किसी और दुनिया में, और पाकिस्तानियों के कोई मायने नहीं है आपके दिमाग में। यू विल बी हंग अपसाइड डाउन अता तारड़। क्या समझते हो तुम अपने आप को कि सॉफ्ट मार्शल लॉ जो तुमने इंपोज कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ये चलेगी? नहीं चलेगी। बगावत होगी इसके खिलाफ, और बगावत शुरू हो गई है इसके खिलाफ। एक ऐसी हुकूमत जिसने माशी तबाही कर दी है, एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मुश्किल से 13 या 14 सीटें आई हों 300 से जायद की पार्लियामेंट के अंदर, एक ऐसी हुकूमत जो नाजायज तौर पे लेजिस्लेशंस पास कर रही है। डेस्परेट अटेम्प्ट, 1 साल से वो बंदा जेल के अंदर है, उसकी शक्ल तक लोगों ने नहीं देखी, एक तस्वीर देखी है उसकी शायद लोगों ने, और अब तुम बैन करने की बातें कर रहे हो। कर लो बैन, जो करना है कर लो। वैसे ही तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लेजिटिमेसी कोई नहीं है, कोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। इद्दत केस तुमने देख लिया क्या हुआ उसका, तोशाखाना केस का हाल तुम्हारे सामने। एक रिलीज होता है बंदा सनम जावेद, उसको दोबारा तुम पकड़ लेते हो। कोई चीज बची नहीं है तुम्हारे पास, कर दो बैन। अनबिलीवेबल। ये कौन लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई जिसने कहा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इसकी 20 से जायद एक्स्ट्रा रिजर्व सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इसके बाद क्या हुआ? ये कर दो बैन, कोर्ट से और पंगे ले लो।
कितनी देर सर्वाइव करोगे तुम इस तरह? और जो तुम ये इकदामात ले रहे हो, इसका इफेक्ट तुम्हारी जनरेशन्स पे जाएगा। एहसन इकबाल, अताउल्ला तारड़, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम पाकिस्तान में। कर लो लीगल अपने जो तुमने करने हैं कर लो। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जरा मुलाहिजा कीजिए। देखिए, इनके पास जितने ऑप्शन हैं इस्तेमाल करें, वेलकम। ये जो जहाँ भी मैदान लगाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। ना इनके इधर बकरियों से डरते हैं न पीछे हटते हैं। हमारी सारी जद्दोजहद आइन और कानून के अंदर रहती है। और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे, करके दिखाएं। इनको आइन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूँ, ये समझते हैं कि हम कचरा ये हमें ज़मीन में दबा देंगे। हम वो जर्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे हम, वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। जी, तो ये रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अताउल्ला तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात की है, ट्रीजन केसेस की बात भी की है, इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी के खिलाफ करने की। अगस्त 2023 से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। जो सोशल मीडिया क्रैकडाउन चल रहा है वो अभी तक एक्स आपका पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है, बैन है। फरवरी इलेक्शन से लेकर फरवरी इलेक्शन में क्या हुआ हमने वो देखा, किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से रिटर्निंग जो सिस्टम था, पोलिंग सिस्टम था, वो कोलैप्स किया गया। आरटीएस सिस्टम से जो कहते हैं, अगर अताउल्ला तारड़ आसिम मुनीर की दिफा के लिए अब आ रहा है, सो दैट मीन्स ऑप्शंस हैव रन आउट। इफ दिस इज द लास्ट, दिस मैन जो दरवाजे खोलता है शहबाज शरीफ के लिए, नंबर 1 बूट पॉलिशिया, अगर ये आ रहा है दिफा के लिए अब निजाम के, गेम्स ओवर। Yes, the game is over. Whether you like it or not. आप जो भी समझें, the game is over. इस मौजू के ऊपर मैं आपसे आपके रिकमेंडेशन नहीं मांगूंगा, मगर देन प्लीज आप एब्सोल्युटली कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।